बाजार आज और कल में आपका स्वागत है। इस खास शो में हम आपको बताते हैं आज का बाजार का पूरा एक्शन और साथ ही कल का मार्केट कैसा रहने वाला है, कल आपको कहां पर कमाई के मौके बनने वाले हैं आपके लिए, ये हम आपको बताते हैं। तो आज आपकी तैयारी कराने के लिए हमारे साथ हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, हमारे साथ हैं ब्लू ओशन स्ट्रेटेजिक एडवाइजर्स के आशीष माहेश्वरी जी, और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम तैयार है आपको अलग अलग रिसर्च बताने के लिए। आशीष हमें बताएंगे आज कि हफ्ते का पहला कारोबारी दिन बाजार के लिहाज से कैसा रहा, किस तरह का एक्शन आज पूरे दिन के कारोबार में हमने देखा है। एजीआर मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, डिटेल जानकारी के साथ कुशल हमारे साथ जुड़े हैं, कुशल से हम ये समझेंगे। साथ ही जानेंगे मदरसन सुमी का अनुमान और अदानी पोर्ट का अनुमान किस तरह का है, उसको लेकर के ये बताने के लिए संदीप हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा साहब ऑप्शन की एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी आपको बताएंगे। ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बताते हैं कि आज पूरे दिन शेयर मार्केट में किस तरह का कामकाज हुआ है। तो हफ्ते की आज शानदार शुरुआत हुई। आखिरी घंटे में हालांकि उतार चढ़ाव देखने को मिला और निफ्टी आधे % की मजबूती के साथ 11,275 के करीब बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स और निफ्टी बैंक दोनों ने ही बाजार में सेंचुरी लगाकर क्लोजिंग दी। आज बाजार को सपोर्ट देने का काम फार्मा शेयरों ने किया। इंडेक्स 5.5% की मजबूती के साथ बंद हुआ। इसके अलावा सभी इंडेक्स में बाइंग देखने को मिली। और अब आपको दिखाते हैं कि आज के बाजार में विदेशी निवेशकों ने और घरेलू निवेशकों ने कितनी खरीदारी या बिकवाली की है। यह आंकड़ा जरा अपनी स्क्रीन पर आप देख लें। तो आज के बाजार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 303 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। वहीं घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 505 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। और अब रुक करते हैं आज के बाजार पर एडिटर स्टेक का, और ये बताने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बाजार आज दबाव के बावजूद बढ़त बनाए रखने में कामयाब रहा। आज के कारोबार को आप किस तरह से देखते हैं? दुनिया भर के बाजारों के मजबूत संकेतों के चलते भारतीय बाजारों ने हफ्ते की बेहद दमदार शुरुआत की। गैप से खुले और पूरे दिन भर गैप मेंटेन किया और 11,300 के पार निकले। टिके भी 11,337 का हाई बनाया निफ्टी ने। हाँ, फर्स्ट हाफ बेहद मजबूती भरा था। सेकंड हाफ में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों से आते हुए दिखी। उसकी दो बड़ी वजह थी। एक तो डेटा ये बता रहे हैं कि 11,300 11,350 प्रॉफिट बुकिंग रेंज है, जो अब तक का हाईएस्ट लेवल निफ्टी ने करेक्शन के बाद दिखाया है। तो जाहिर सी बात है कि वहां थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आनी थी। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में एजीआर वाले मामले की जो सुनवाई होनी, उससे पहले थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग का माहौल बनता हुआ दिखा। दूसरा, बैंक निफ्टी जो 22,075 के अपने फाइनल टारगेट के नजदीक पहुंचा भी और उसके बाद 21,900 पर बंद हुआ। 22,000 का लेवल डेटा के लिहाज से बैंक निफ्टी के लिए भी अहम है और एजीआर वाला मामला तो बैंक निफ्टी के लिए ज्यादा अहमियत वाला है, इसीलिए वहां पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी। लेकिन फिर भी जो क्लोजिंग मिली आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी पर, वो बेहद शानदार, दमदार और बेहतरीन है। भारतीय बाजार जब बंद हुए तो अमेरिका में डाउ फ्यूचर्स लगभग 110 पॉइंट ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। तो अंदाजा यही था कि मजबूती के साथ शुरुआत अमेरिकी बाजारों की भी आज रात होगी। लेकिन ओवरऑल भारतीय बाजारों का ट्रेंड बड़ा जबरदस्त है। शुक्रवार की तेजी के बाद बाजार आज फिर से बढ़त बनाते हुए दिखे और सबसे बड़ी बात है कि किसी तरह का कोई साइजेबल करेक्शन नहीं। गैप से खुलने के बाद दायरा छोटा रहा, लेकिन लगातार खरीदारी होती दिखी। और अच्छी बात है कि अब सेक्टर्स बदल कर आपको लीडरशिप दे रहे हैं। आज का दिन फार्मा शेयरों के नाम रहा। सिप्ला की शानदार नतीजों के बाद 10% सिप्ला, डीवीज लैब 15% बढ़ना, ये अपने आप में ताकत दिखाता है। और इन लेवल्स पर भी लोग फार्मा शेयरों को दम लगाकर खरीदने के लिए तैयार होते हुए दिख रहे हैं और ये बाजार में जोश भरता हुआ दिख रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में ड्रीम रन चल रहा है, अभी भी बरकरार है और यहां पर शानदार तेजी होती हुई दिख ही रही है। तो ये सारे के सारे आज के एक्शन पॉइंट रहे जहां पर बाजार के लिए एक और बेहतरीन और मजबूती भरा सेशन। तो सर ने बताया कि एक बेहतरीन और मजबूती भरा सेशन आज का रहा है। तो आज के इस मजबूती भरे सेशन में कौन कौन से ऐसे सेक्टर रहे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, जिनकी भागीदारी बेहतर रही और किन खबरों के दम पर रही, ये डिटेल में समझाने के लिए, बताने के लिए हमारे सहयोगी आशीष
चतुर्वेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष जी बताइए। देखिए, हफ्ते की शुरुआत तेजी के साथ देखने को मिली। हालांकि सुबह अगर आप देखें तो ग्लोबल बाजारों से जो संकेत मिल रहे थे वो कमजोरी के साइड पर देखने को मिल रहे थे। हालांकि उसके बाद भी अगर आप देखें तो दिन भर तेजी का जो रुख है वो बरकरार देखने को मिला और निफ्टी जो है इंट्राडे में 11,300 के पार भी निकला। 28 जुलाई के बाद सबसे बढ़िया क्लोजिंग निफ्टी पर भी देखने को मिली। निफ्टी बैंक में भी अगर आप देखें तो अच्छी तेजी का रुझान देखने को मिला। लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे रहे खास जहां पर हैवी ओपन इंटरेस्ट एडिशन के साथ तेजी के सौदे बनते हुए नजर आए। मिसाल के तौर पर आप नजर डालिए मदरसन सूमी पर। यहाँ पर जो ओपन इंटरेस्ट है आज के सत्र में 18% बढ़ा। स्टॉक में भी बढ़िया तेजी देखने को मिली। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ये भी हाई बीटा स्टॉक है, 16% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, स्टॉक में तेजी देखने को मिली। और सिप्ला देखिए दमदार नतीजे जो अनुमान है उससे कहीं बेहतर नतीजे आते हुए दिखे, जिसके चलते स्टॉक में तेजी भी देखने को मिली और ओपन इंटरेस्ट में भी 15% का एडिशन देखने को मिला। लेकिन आज के बाजार में कुछ ऐसे भी स्टॉक्स थे जहां पर मंदी की पोजीशंस बनी, यानी स्टॉक के ओपन इंटरेस्ट में अगर आप देखें तो इजाफा हुआ लेकिन भाव में गिरावट देखने को मिली। कॉन्कोर बेहद निराशाजनक नतीजे थे, 91% जो ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नजर आया। बाटा के भी नतीजे कमजोर साइड पर ही कहे जाएंगे, ओपन इंटरेस्ट में 14% का इजाफा देखने को मिला। और सीमेंस यहाँ पर भी कमजोर नतीजों का असर है, 11% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा और स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। लेकिन अगर आज आप सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो आज स्टार सेक्टर फार्मा ही रहा। लगभग फार्मा इंडेक्स में 5-5.5% का मूव देखने को मिला दिन के दौरान। और ज्यादातर आप देखिए दिग्गज हैं या छोटे मझोले फार्मा स्टॉक्स हैं, सब में एक तेजी का रुझान देखने को मिला। स्ट्राइड्स फार्मा, आईओएल केमिकल्स, डिविस लैब्स, इसके भी नतीजे काफी बढ़िया थे। और सिप्ला तो मैंने आपको बताया यहाँ पर भी खरीदारी का रुझान देखने को मिला। लेकिन आज एक और खास सेक्टर फोकस में रहा, डिफेंस स्टॉक्स, क्योंकि सरकार ने जो 101 उपकरणों की डिफेंस उपकरणों की इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया है, उससे कहीं ना कहीं घरेलू जो मैन्युफैक्चरर्स हैं इनको फायदा होते हुए नजर आएगा। बीईएल, एस्ट्रा माइक्रोवेव, भारत फोर्ज, बीडीएल, अशोक लेलैंड, कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर बढ़िया रुझान देखने को मिला। रियल एस्टेट स्टॉक्स पर भी फोकस रहा आज पूरे दिन। प्रेस्टीज एस्टेट्स और ब्लैकस्टोन के बीच में जो डील है इसका असर आपको पूरे ही सेक्टर पर देखने को मिला। डीएलएफ, सोबा, कुल्टे पाटिल, ये भी कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर दिन के दौरान खरीदारी देखी गई। एग्री स्टॉक्स में भी देखिए जो सरकार ने 1 लाख करोड़ के एग्री फंड की घोषणा की, इसका एक असर देखने को मिला। यूपीएल, रैलिस, केएसबी पंप्स में खरीदारी देखने को मिली। और मेटल स्टॉक्स की बात करें तो यहां पर भी खरीदारी का रुझान देखने को मिला। वेदांता, हिंदुस्तान कॉपर, जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील, कुल मिलाकर देखा जाए तो आज बाजार में तेजी देखने को मिली और लगभग सभी सेक्टर में खरीदारी का रुझान देखने को मिला। ये बाजार का आज का पूरा एक्शन आशीष ने हमें समझाया। लेकिन अब हम रुक करते हैं अपने खास मेहमान का, और आज हमारे साथ खास मेहमान हैं आशीष माहेश्वरी, ब्लू ओशन एडवाइजर्स के। सर बहुत बहुत स्वागत है आशीष जी आपका कार्यक्रम में। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि हफ्ते का पहला दिन बाजार के लिए अच्छा रहा, और अब कल के बाजार का मूड आपको कैसा लग रहा है, और कल के बाजार के मूड को देखते हुए कल के लिए कल क्या ट्रेड लिया जाए? जी, आज बाजारों में हमने अच्छा खासा मोमेंटम जो देखने को मिला, और मेरा मानना है कि यही एक जो बुलिश ट्रेंड है वो कल भी जारी रहेगा। और फार्मा सेक्टर ही है जो इस बार मार्केट को लीड कर रहा है और आगे भी लीड करता रहेगा। और उसके पीछे रीजन भी बिल्कुल क्लियर है कि जो फार्मा कंपनियों के जो नतीजे आ रहे हैं लास्ट क्वार्टर के, वो काफी अच्छे हैं और उम्मीद से बेहतर आ रहे हैं। तो जिसके कारण से एक बिल्कुल रश लगा हुआ है कि क्वालिटी स्टॉक्स को और फार्मा स्टॉक्स को खरीदने का, और उसके कारण से हम एक अच्छा बुल रन देख रहे हैं। मेरे पिक कल के लिए यदि आप पूछे तो मेरा ऑरबिंदो फार्मा रहेगा। ऑरबिंदो फार्मा के नतीजे भी इस सप्ताह में है, और मेरा मानना है कि बिल्कुल बम्पर नतीजे ऑरबिंदो फार्मा से आप उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि यूएस में जो मार्केट है वहाँ पर काफ़ी प्रॉफिटेबिलिटी राइज देखने को मिलेगा। क्वार्टर ओवर क्वार्टर भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है पिछले कुछ क्वार्टर से ऑरबिंदो फार्मा का। स्टॉक पिछले 1 साल में अपने लो से 3 गुना हो गया है। फिर भी मेरा मानना ये है कि 2 दिन बाद उनके जो आने वाले हैं नतीजे, उससे पहले और बाइंग देखने को मिलेगी। और आज का जो डीवीज लैब का जो हमने रिटर्न देखा, वैसे ही कुछ रिटर्न ऑरबिंदो फार्मा में भी उम्मीद की जा सकती है। तो एक दिन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑरबिंदो फार्मा बेस्ट बाय रहेगा। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि अरविंदो फार्मा बेस्ट बाय रहेगा इंटरडे के लिहाज से। लेकिन सर अगर कोई पोजिशनल ट्रेड करना चाह रहा हो इस मार्केट में, तो उनको कहां पर ट्रेड करना चाहिए? उनके लिए क्या ट्रेड है इस मार्केट में? जी,
अब यदि एक वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड करना है तो मेरा मानना है L&T एक बेहतरीन ट्रेड रहेगा। अभी भी स्टॉक अपने 52 वीक है करीब 1550 के काफी नीचे ट्रेड कर रहा है। जो लास्ट अभी इनके क्वार्टर के जो नतीजे आए थे जो काफी खराब थे, तो उसमें सब कुछ फैक्टर इन हो चुका है। मेरा मानना है क्योंकि अब एक डिफेंस एक मेजर एक फोकस एरिया बनने वाला है आगे जाकर, तो L&T उस क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ा प्लेयर है। तो L&T को बिल्कुल स्टॉक की री रेटिंग होगी। ऑर्डर बुक अच्छी खासी उनकी यदि बिजनेस वाइज देखें तो 3.25 लाख करोड़ की ऑर्डर बुक है और 5-1 लाख करोड़ के ऑर्डर्स की पाइपलाइन L&T के पास में, जो इसको एक यूनिक पोजीशनिंग देती है। तो मेरा मानना है कि अब L&T को देखने का समय आ गया है और अगले एक सप्ताह में मेरा टारगेट इस स्टॉक में करीब 1020 था और यदि एक महीने तक रख सकते तो इनफैक्ट 1100 रुपए तक भी ये स्टॉक जा सकता है। ठीक है, तो ये दो ट्रेड आपके लिए इंट्राडे में आप कहां पर ट्रेड ले सकते हैं और पोजिशनल ट्रेड आपके लिए कहां पर लेना ठीक रहेगा, ये दो ट्रेड अभी आशीष जी ने आपको बताया। आगे हम आपको ऑप्शन का ट्रेड भी बताएंगे और लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट भी बताएंगे। लेकिन फिलहाल रुक करते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर का, और खबर यह है कि आज AGR मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। आज की सुनवाई के क्या महत्वपूर्ण अपडेट हैं, क्या डिटेल्स हैं, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी कुशल हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त। बताइए कुशल। जी बिल्कुल, तो आज दोपहर सुप्रीम कोर्ट में जो AGR पर हियरिंग हुई, वहां से कोई भी फैसला जो है AGR के लिए जो स्टैगर्ड पेमेंट शेड्यूल देने की बात थी कि 15 से 20 साल का समय टेलीकॉम कंपनियों को मिलता हुआ दिखेगा, उस पर कोई भी फैसला नहीं हुआ, न कोई चर्चा हुई। हालांकि जो AGR हियरिंग हुई आज की, वो ज़्यादातर जो फोकस था सुप्रीम कोर्ट का, वो जो इंसॉल्वेंट टेलीकॉम कंपनियां हैं जो IBC के तहत इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स अपनी कर रही हैं, उन पर फोकस था सुप्रीम कोर्ट का। और उन्होंने जो है इनके इंसॉल्वेंसी फाइल करने के कारणों पर चर्चा की और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जो इंसॉल्वेंट कंपनियों में कितनी बकाया राशि है उनकी तरफ से, इस पर भी जो है एक बात विचार किया गया और उनके लॉयर्स से, उनके रिप्रेजेंटेटिव से ये रकम जो है, बकाया राशि जो है वो निकलकर सामने आती हुई दिखी। साथ ही एयरसेल और जैसे कि मैं बता रहा था कि रिलायंस कम्युनिकेशन जो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स फाइल कर, इंसॉल्वेंसी जिन्होंने फाइल किया है, उन्होंने भी अपनी अपनी रिप्रेजेंटेटिव से अपनी दलीलें पेश की। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जो सरकार को एक सटीक रिकवरी प्लान बनाना है इन सब ड्यूज को रिकवर करने के लिए, उसको एक जो है एक फुल प्रूफ प्लान जो है वो बनाने के आदेश दिए और उसको अगली हियरिंग में पेश करने को कहा सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये डिटेल आपको कुशल ने बताया कि आज की सुनवाई में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। लेकिन अब हम रुक करते हैं अपनी हमारी खास पेशकश का, शर्मा जी के ऑप्शन का। और ऑप्शन का ये ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा साहब। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका शर्मा जी कार्यक्रम में। मेरा आपसे सवाल यही होगा कि कल का बाजार ऑप्शन ट्रेड के लिहाज से कैसा रहेगा और ऑप्शन में सर कल कहां पर पैसा बन सकता है? जी मृत्युंजय, नमस्ते आपके सभी दर्शकों को भी। दो ट्रेड उपस्थित लेकर मैं हुआ हूँ। एक तो है हिंडाल्को, जो करीब 6 महीने का हाईएस्ट क्लोज पे ये कंपनी आई है और यहाँ पे 178 रुपए 60 पैसे भी कैश मार्केट का क्लोजिंग है। वहीं पे मैं समझा रहा हूँ कि अगस्त का 180 रुपए का कॉल स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है। 7 रुपए 40 पैसे इसका क्लोजिंग भाव था। स्टॉप लॉस रखें 5 रुपए 80 पैसे का, आपका टारगेट रहेगा 11 रुपए। मुझे लगता है हिंडाल्को तुरंत निकलेगा बाहर। डॉक्टर रेड्डीज एक ऐसी कंपनी है जो फार्मा इंडेक्स का, पहले बता दूं कि फार्मा इंडेक्स नया हाई, मतलब BSE का जो हेल्थ केयर इंडेक्स है वो नया हाई बना चुका है। 2015 में जो इसने CG की थी, उसके बाद ये पहली बार उसने वो लेवल क्रॉस किया है। तो यहाँ पे 4700 डॉक्टर रेड्डीज की कॉल लेने का सजेशन है। 156 रुपए के भाव पे लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखें 120 रुपए का, टारगेट रहेगा इसका 225। तो बहुत सबको शुभकामनाएं और जय हिंद। और अब वक्त है ये जानने का कि कल के बाजार में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, और ये बताने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल जी, कल के लिए मार्केट में क्या
रणनीति बनानी चाहिए? निफ्टी और निफ्टी बैंक के लिए अहम लेवल्स क्या होंगे? 11,150, 11,200 निफ्टी पर अब मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करता हुआ नजर आएगा। देखना ये होगा कि अमेरिकी बाजारों में किस तरह का कारोबार दिखता है, वो भारतीय बाजारों की दशा दिशा काफी हद तक कल के लिए तय करेंगे। ऊपरी स्तरों पर 11,350 को पार किया तो फिर 11,400, 11,450 तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। बैंक निफ्टी के लिए 22,100 को पार करने के बाद 22,400, 22,500 तक की यात्रा बेहद आसान हो जाएगी और नीचे 21,500, 21,650 बैंक निफ्टी के लिए एकदम मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। ओवरऑल ट्रेंड बढ़िया है। अगर गिरावट के साथ बाजार में कारोबार होता है तो निचले स्तरों पर शॉर्ट कवरिंग की भी संभावना है, प्लस फ्रेश खरीदारी की भी। जब तक अहम लेवल्स बाजार तोड़ता नहीं है तब तक बाय ऑन डिप्स की रणनीति के साथ तेजी में बने रहने में समझदारी नजर आती है और बाजार कुछ और मजबूती आगे दिखा सकता है। तो ओवरऑल ट्रेंड बेहद पॉजिटिव है और डेटा भी मजबूत है और उम्मीद करते हैं कि हर गिरावट में बाजार में अभी तक तो खरीदारी का जो माहौल बना है वो आगे भी बरकरार रहेगा। बहुत शुक्रिया सर आपका कल के लिए ये स्ट्रेटेजी बताने के लिए। लेकिन अब आपको बताते हैं कल के लिए ऑप्शन का एक और ट्रेड। और ऑप्शन का ये ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ kiranjadhav.com के सीईओ आशीष केलकर साहब जुड़े हैं। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए सर, आपके हिसाब से कल ऑप्शन में कहां पर ट्रेड लिया जाए? धन्यवाद मृत्युंजय जी। देखिए, कल के लिए मैंने चुना है आईटीसी, जिसमें एक बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट मिलता हुआ दिखाई देना चाहिए। जिस तरह के शैडो इंडिकेटर्स और वॉल्यूम है, मैं मानता हूं कल भी खरीदारी बरकरार रहनी चाहिए, इसलिए मैंने आईटीसी का ऑप्शन चुना है। इसमें 200 रुपए का कॉल ऑप्शन बाय करना है, जिसका आज का क्लोज करीबन 5 रुपया है। इसका स्टॉप लॉस रहेगा 3 रुपया और मेरा लक्ष्य रहेगा 8 रुपया 50 पैसा। बहुत बेहतरीन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो भी मैच हो रहा है और अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए मैंने ये आईटीसी चुना है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि वॉल्यूम इसमें बहुत अच्छा दिख रहा है, इसलिए आपने ये ट्रेड ऑप्शन का चुना है, जहां पर ट्रेड लेना एक फायदे का सौदा कल के कारोबार के लिए हो सकता है ऑप्शन में। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष केलकर साहब आपका ऑप्शन का ये बेहतरीन ट्रेड कल के लिए बताने के लिए। लेकिन अब मेरा आपसे सवाल ये होगा आशीष जी कि लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर को अभी कहां पर पैसा लगाना चाहिए इस मार्केट में? जी मैं स्टॉक का रिकमेंड करना चाहूंगा लॉन्ग टर्म के लिए, वो है पॉलीप्लेक्स लिमिटेड। ये वर्ल्ड की टॉप थिन जो BOPET फिल्म रहती है उसकी प्रोड्यूसर है और ऑलमोस्ट 5% जो वर्ल्ड का थिन BOPET का मार्केट शेयर है वो इस कंपनी के पास में है। कंपनी के ऑपरेशन इंडिया, थाईलैंड, टर्की और USA में स्प्रेड ओवर है और इनफैक्ट देखा जाए वैल्यूएशन वाइज तो काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे मिल रही है, क्योंकि जो बुक वैल्यू है वो करीब 1,000 रुपए के ऊपर है और स्टॉक अभी भी 770 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरा मानना है जो थिन BOPET है उसका स्कोप हर पासिंग मंथ के साथ में बढ़ता जा रहा है। जैसे जितने भी मोबाइल फोन्स हैं, जितने भी LED टीवीज हैं, एयर कंडीशनर्स हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, सब तरफ BOPET का स्कोप बढ़ रहा है। तो ये पर्टिकुलर क्वार्टर जो इसका रिजल्ट आएगा 14 अगस्त को, काफी बम्पर क्वार्टर रहने वाला है और मेरा मानना है जितना लास्ट ईयर का EPS कंपनी ने किया था अगले 2 क्वार्टर में उतना EPS हो जाने वाला है। तो काफी अच्छा डिविडेंड का भी ट्रैक रिकॉर्ड कंपनी का है और जो पिछले 2-3 साल से उनका जो CAGR ग्रोथ है प्रॉफिट का, वो भी काफी कंसिस्टेंट बना हुआ है। तो मेरा मानना ये रहेगा कि अगले 6 महीने में स्टॉक में करीब 1,000 रुपए तक के भाव देखे जा सकते हैं। काफी अच्छे इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स ने स्टॉक में रिसेंटली एंट्री किया है और मैं काफी बुलिश हूँ इस कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को लेकर और इस लेवल पे भी बाय करने की सलाह रहेगी। जी, तो लॉन्ग टर्म का ये ट्रेड निवेश आपके लिए, जहां पर आप लंबे समय के लिए पैसा लगा सकते हैं, जो आपके लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा। बहुत शुक्रिया आशीष जी आपका, साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम का बताने के लिए कि आज का मार्केट कैसा रहा, क्यों रहा और कल का बाजार कैसा रह सकता है, कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त है